दोस्तों, एक लड़की अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं होती है तो वो अपने बाप के घर होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसमें लड़की बाप के यहाँ ही महफूज नहीं है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर एक लड़की शादी करती है और शादी करने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन इसी बीच में उसके पति की डेथ हो जाती है और जब वो अपने पिता के घर आकर रहने लगती है तो वो जो पिता था वो जो उस लड़की के साथ में करता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो एक बार सुन के आप लोग एक तरीके से ये सोचेंगे कि किस तरीके का बाप था। आखिर ये अपनी बेटी की मजबूरी में, जबकि वो बेटी एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, वो बेटी जिसको इतना बड़ा सदमा लगा है, वो अपने पति की मौत से बाहर नहीं आ पा रही, और ये जो पिता है, ये जो इस बेटी के साथ करता है, यकीनन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डरावना था। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग को एक क्राइम की कहानी सुनाई थी। इस कहानी के अंदर एक ससुर जो अपने एक तरीके से, जो उसका बेटा था जो दिमागी तौर पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो उस बेटे की शादी करता है और शादी करने के बाद में वो एक लड़की को अपनी दुल्हन बना के लेके आता है। लेकिन जब उसका बेटा दिमागी तौर पर फिट नहीं था, वो अपनी पत्नी को शारीरिक सुख दे नहीं पाता है, तो ये जो ससुर था ये उस अपनी बहू के साथ में मुकाला करता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। और जब इसको लगता है कि ये बात दुनिया को पता ना चल जाए, तो शर्म की वजह से ये उस महिला की हत्या कर देता है। तो दोस्तों, उस घटना पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे। तो वो जो सारे कमेंट्स हैं ये आज के दिन मैं वीडियो में अंत में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। अब दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक ज़िला पड़ता है, जिस ज़िले का नाम चंदौली। और दोस्तों, इसी चंदौली ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है। इस थाने का नाम है मुगलसराय। दरअसल इसी 16 अगस्त साल 2023 को इसी मुगलसराय थाने में एक माँ अपनी बेटी के साथ में आती है। और बेटी के साथ में आने के बाद में जो वहाँ के थाना निरीक्षक होते हैं, जो दीन होते हैं थाने के, दीनदयाल पांडे जी, उनसे कहती है कि दरअसल साहब बात ऐसी है कि बताने में शर्म आ रही है। लेकिन जो थाना प्रभारी होते हैं वो इस महिला से पूछते हैं कि बताइए क्या बात है। तो ये जो महिला थी ये ऐसी बात बताती है कि उस थाने के अंदर हड़कंप मच जाती है, हर किसी के पांव से ज़मीन खिसक जाती है। हर कोई सोचने को मजबूर हो सकता है कि आखिर ये जो महिला है क्या ये सच कह रही है। दरअसल इस महिला का रो रो कर बुरा हाल होता है, और इसकी जो बेटी थी उसका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। और ये महिला बताती है कि दरअसल उसके पति चांद मोहब्बत, जो कि इसी मुगलसराय थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है, उसी गाँव में रहते हैं। अब जो चांद मोहम्मद हैं ये अपने परिवार में अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, और कुछ साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। अब शादी करने के बाद में हमारी जो बेटी थी ये अपने ससुराल जाती है, वहाँ पे अच्छे से रहती है, जिस तरीके से एक पत्नी को रहना चाहिए ये उस तरीके से रहती है। ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पति भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है कि अचानक से इसकी पति की किसी कारणवश मौत हो जाती है। अब जब इस लड़की के पति की मौत हो जाती है तो ये लड़की बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। चूँकि अभी बच्चा कोई था नहीं, ससुराल में थी, और अचानक से इसके पति की डेथ हो गई। शादी को इतने साल हुए नहीं थे। अब ये महिला वहाँ ससुराल में किसके सहारे रुकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, घंटों घंटों गुमसुम बैठी रहती है, रात को नींद नहीं आती, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, अब किसका सहारा ढूंढे। एक पति था जिसके सहारे इस घर में आई थी, अब उसी पति की भी मौत हो गई। अब दोस्तों, जो ससुराल वाले होते हैं ये भी इस लड़की को ताने वाने देना शुरू करते हैं। कोई ऐसी बात बिगड़ती है कि जो चांद मोहम्मद था ये अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के ससुराल जाता है, और ससुराल जाने के बाद में कहता है कि बेटी तुम हमारे साथ चलो। अब उसके बाद में बेटी बेचारी, जिसके ऊपर गमों का पहाड़ टूटा था, जिसकी जो दुनिया थी वो गुजर चुकी थी, ये अपने पिता का कहा मानती है और अपना सामान पैक करती है और अपने पिता के साथ अपने घर आ जाती है। अब दोस्तों, घर आने के बाद मेरी जो माँ थी ये भी बेटी से बड़ी खुशी खुशी बातें करती, उसे बहुत ज़्यादा बहलाने की कोशिश करती, बहुत ज़्यादा फुसलाने की कोशिश करती। लेकिन जो असल में जो गम इस लड़की को हुआ था, जो इसके पति की जो डेथ हुई थी, उसके गम से ये लड़की बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ साथ इसका जो एक तरीके से जो गम था ये छटने की बजाय और बढ़ता जाता है। लड़की
दिमागी तौर पर एक तरीके से मानसिक पेशेंट हो जाती है। अब लड़की हमेशा उदास रहने लगी थी, ना ज़्यादा किसी से बात करती, ना माँ से ज़्यादा बात करती, ना पिता से ज़्यादा बात करती। अगर कोई रिश्तेदार आता तो ऐसा लगता है कि जल्दी से वो अपने घर चले जाए। लड़की अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला महसूस करती, इतना ज़्यादा अपने आप को अकेले में रखती कि अब परिवार वाले यानी माता पिता को भी चिंता होने लगती है। माँ इसी ख्याल में रोती है कि उसकी बेटी का नसीब कितना अभागा है, इतने प्यार से उसकी शादी की और शादी करने के बाद में अचानक से उसके पति की मौत हो गई। लेकिन माता पिता ये सोच कर खुश हो जाते हैं कि अब जो बेटी है शायद सदमे से बाहर आ जाए और उसके बाद में हम लोग इसकी दूसरी शादी कर दें, क्योंकि ज़िंदगी तो एक तरीके से पहाड़ की शक्ल में होती है। अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, अन्यथा जो ज़िंदगी है ये बहुत लंबी है। अब दोस्तों उसके बाद में जो माँ थी अपनी बेटी को हर चंद खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जो माँ थी अपने कोशिश में असमर्थ रहती है। लड़की इसके ऊपर हमेशा गमों का पहाड़ टूटा रहता, लड़की हमेशा इसकी आंखों में आंसू छलके रहते। अब माता पिता भी परेशान, लेकिन दोस्तों जो बाप था, इस बाप के दिमाग में एक ऐसी खिचड़ी पकती है जिसको आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल इस बाप के दिल में पाप पनपता है और जब इसकी माँ घर पर नहीं होती तो ये अपनी बेटी के पास बैठता, उसको दिलासा देने की कोशिश करता, उसको गलत तरीके से टच करता। अब दोस्तों लड़की भले ही कितनी ज़्यादा सदमे में थी, कितना ही ज़्यादा उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन अगर बैड टच हो रहा है तो लड़की इसको बहुत आसानी से समझ सकती थी। अब जब पिता उसको गलत तरीके से टच करता ये चांद मोहम्मद, तो जो लड़की थी पहले तो ये सोचती है कि पापा शायद मुझे एक तरीके से दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो गलत तरीके से टच करता तो ये लड़की भी समझ जाती है कि जो पिता है आखिर उससे गलत हरकतें करना चाहता है। अब लड़की इस बात का विरोध करती है, तो पहले तो ये जो बाप था उसके विरोध की वजह से खामोश हो जाता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इसके अंदर जो हैवानियत थी, जो शैतानियत थी, ये और ज़्यादा जागती है। अब जब कभी इस घर की जो महिला थी यानी चांद मोहम्मद की जो पत्नी थी, ये कभी अगर घर से बाहर जाती तो ये जो चांद मोहम्मद था ये अपनी बेटी के पास जाता और उससे शरारतें करने लगता, उसे गलत तरीके से टच करने लगता, उसे गलत तरीके से छेड़ता। अब इसी तरीके से एक दिन ये जो चांद मोहम्मद की पत्नी है ये किसी काम से गई होती है और पूरा दिन इसको बाहर ही गुजर जाता है कि उसी दिन चांद मोहम्मद अपनी बेटी के साथ में उसके हाथ पकड़ता है और एक तरीके से उसे कमरे में ले जाता है। और कमरे में ले जाने के बाद में उस लड़की को पहले तो बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करता है, तरह तरीके की बातें उससे करता है कि घर की बात घर में ही रह जाएगी, ऐसा वैसा। लेकिन उसके बाद में जो चांद मोहम्मद था जब ये देखता है कि इसकी बेटी सारी चीज़ों का विरोध कर रही है, उसके बाद में ये ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ में वहशत करता है, उसके साथ में मुंह काला करता है, उसका रेप करता है। अब दोस्तों ये जो रेप करने का सिलसिला था जब यहाँ से शुरू होता है तो चांद मोहम्मद के लिए अब ये डेली का काम बन चुका था। अब कभी पत्नी जो है अगर ज़रा देर के लिए भी घर से बाहर जाती तो चांद मोहम्मद अपनी बेटी को अंदर लेके जाता और उसके साथ में दुष्कर्म करता। और ये जो सिलसिला था ये लगातार चलने लगा था। अब ये जो बेटी थी इसके लिए जो सीमाएँ थी, जो दर्द सहने की जो सीमाएँ थी एक तरीके से टूटने ही वाली थी। ये लड़की अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये डरते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब जैसे ही लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है तो जो माँ थी उसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। एक बाप जिसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे, अपनी बेटी की हर खुशियाँ पूरी करे, लेकिन ये जो बाप था ये अपनी बेटी के साथ में ही वहशत कर रहा है, उसके साथ में दरिंदगी कर रहा है, एक तरीके से उसका रेप कर रहा है। जब ये माँ सुनती है तो इसका कलेजा एकदम बाहर आ जाता है। अब ये अपने पति चांद मोहम्मद से बात करती है, उसे उसके रिश्ते की दुहाई देती है, उसे समझाती है, उसके साथ झगड़ा करती है। जो इससे बन पा रहा था ये कर रही थी, लेकिन जो चांद मोहम्मद था इसके ऊपर जो हबस थी, इसके ऊपर जो वासना का भूत था वो इस कदर सवार था कि ये अपनी पत्नी से मारपीट करता है। और अपनी पत्नी से मारपीट पर करने के बाद में ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगी या फिर मुझसे झगड़ा करोगी तो जो तुम्हारी बेटी है मैं इसे जान से मार दूंगा। और लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा डराता धमकाता है। अब उसके बाद में लगातार ये उस लड़की से अब उसकी माँ के ही सामने रेप करने लगता। अब ये जो सारी बातें थी जब ये बर्दाश्त से बाहर चली जाती हैं तो ये माँ इसी 16 अगस्त साल 2023 को इसी मुगल सराय थाना क्षेत्र में जो थाना पड़ता है उसी थाने में आती है। और थाने में आने के बाद में जो दीनदयाल पांडे जी हैं उनसे इस बात की शिकायत करती है। अब जैसे ही दीनदयाल पांडे जी और उनकी जो टीम थी जब इस तरीके की बात सुनती है तो एकदम से पूरे थाने में एकदम से हलचल मच जाती है, सनसनी फैल जाती है कि एक बाप इस तरीके का कृत्य कर रहा है। उसके बाद में दीनदयाल पांडे जी जो हैं वो एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद में जो चांद मोहम्मद था इसी को गिरफ्तार करने के लिए उस टीम को भेजते हैं। अब जैसे ही टीम को वहाँ पर भेजते हैं तो जो चांद मोहम्मद था उसको खबर चल चुकी थी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी थाने में उसकी शिकायत करने के लिए गए। अब उसके बाद में जो चांद मोहम्मद था ये घर से फ़रार हो जाता है
अब पुलिस चांद मोहम्मद की तफ्तीश करती है और आखिरकार इसी मालूखोर इलाके से इस चांद मोहम्मद को पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों इस चांद मोहम्मद को पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इससे पूछताछ करती है तो चांद मोहम्मद पहले तो पुलिस के सवालों के गलत जवाब देता है, उसको टेढ़े मेढ़े जवाब देता है। लेकिन पुलिस जब इस मामले में थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती है तो चांद मोहम्मद पुलिस के सामने टूट जाता है। और चांद मोहम्मद पुलिस को बताता है कि दरअसल जब उसकी बेटी का पति मर गया था तब वो उसको अपने घर लेके आ गया था, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी सदमे से बाहर निकल जाएगी, घर माँ के साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ज़्यादा समय गुजर जाता है तो जो बेटी है ये ठीक होने की बजाय अपने पति के गम में और ज़्यादा धंसती चली जा रही थी। इसी बीच में जब मेरी बेटी घर में अकेली होती तो कई बार मैं उसको दिलासा देने की कोशिश करता, लेकिन इसी दिलासा देने के दौरान मैं उसे जब टच करता हूँ तो मेरे अंदर एक तरीके से वासना जागती। और उसके बाद में जो चांद मोहम्मद था ये अपनी बेटी के साथ में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दुष्कर्म करता है। अब जो चांद मोहम्मद था इसी की तहरीर पर पुलिस चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल के अंदर भेजती है। लेकिन दोस्तों भले ही चांद मोहम्मद को सज़ा हो जाए, भले ही इसे फांसी हो जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो मानसिकता है आजकल आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके के जो क्राइम है जो फैमिली के अंदर ही हो रहे हैं, यकीनन ये हैरान करने वाले भी हैं और परेशान करने वाले भी हैं। और ये जो बाप था इसने अपनी बेटी के साथ में जो किया, यकीनन एक विधवा बेटी के साथ में, इसको सुनने के बाद में जब मैं आप लोग को सुना रहा हूँ तो वाकई जो कलेजा है ये मुंह को आ रहा है। क्योंकि एक बेटी अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं होती है तो वो अपने बाप के घर होती है, लेकिन जो बाप था यहीं अपनी बेटी से दरिंदगी कर रहा था, उसका रेप कर रहा था, उसके साथ में शारीरिक शोषण कर रहा था। और जब वो इस बात का विरोध करती थी तो ये उसे जान से मारने की धमकी देता था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में और इस बाप के बारे में जो भी कहना चाहें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि इन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला जो कमेंट्स है ये मंगल यादव का है। लिखते हैं आपकी स्टोरी कलयुगी ससुर और लाखों लोगों को सीख देने के लिए काफ़ी है। मंगल यादव जी जौनपुरी से। तो मंगल यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके से कमेंट्स किया। उसके बाद में पंकज पटेल है, लिखते हैं महोदय जी नमस्ते, स्वस्थ रहें मस्त रहें लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें, बहुत ही बढ़िया कहानी। तो पंकज पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपको नमस्ते भी कहना चाहूँगा। और आपका एक तरीके से शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आपने हमारी कहानी देखी और उस पर अपना प्यारा सा कमेंट्स भी किया। उसके बाद में प्रकाश राज जी हैं, लिखते हैं गॉड ब्लेस यू सर। तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं जय हिंद सभी व्यूवर्स को, आप कैसे हो, ठीक हो। आज मेरे भतीजे यशराज प्रजापति का हैप्पी बर्थडे है जो कि 12 साल का हो गया है। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो देव कुमार जी जो आपके भतीजे हैं जिनका नाम है यशराज प्रजापति, उनको उनके जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद रियाज का है, लिखते हैं नाइस स्टोरी बट बाबूलाल को ये सब नहीं करना चाहिए था, रिश्ते को उसने शर्मसार किया। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं एज पर आवर कंट्री आवर सोसाइटी दिस इज़ टोटली मिस्टेक ऑफ लेडी बिकॉज शी वॉज लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, शी शुड मेंटेन हर वुमेन ग्रेविटी एज आवर सोसाइटी ऑलवेज। तो सुबोध कुमार जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सैड बॉय लिखते हैं आपका एक्सप्लेन जो है वो काफ़ी अच्छा है और ये सर ने जो किया ये काफ़ी गलत है। तो सैड बॉय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं भैया जी गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने सुबह के समय वीडियो देखा था तो वो फैशन डिज़ाइनर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शायना पंचौली हैं, लिखते हैं बाबूलाल को मेंटली सिक पुत्र के बजाय खुद मैरिज कर लेनी चाहिए थी। अगर उसका बेटा इस तरीके से मेंटली फिट नहीं था तो उसकी शादी करने की बजाय वो अपनी शादी करता जिससे उसकी फैमिली चलती। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये देव सरकार का है, लिखते हैं मेरा नाम दीपक सरकार कटिहार बिहार से है और आपसे कहानी सुना करते हैं, थैंक्स फॉर यू एडवांस। तो दीपक सरकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंकित कुमार हैं, लिखते हैं हॉरर स्टोरी सुनाओ भाई अगले वीडियो में। तो अंकित कुमार जी हॉरर स्टोरी पहली बात तो मैंने अभी तक सुनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे कोई हॉरर स्टोरी मिल जाएगी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और कल की जो स्टोरी थी एक तरीके से हॉरर ही स्टोरी थी। अब उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अनुज गोदारा जी का है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, इस कहानी से पूरी गलती ससुर की है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं मरने से अच्छा है कि बाबूलाल से शादी कर लेता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ज्ञान सिंह जी का है, लिखते हैं मलिक साहब कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, बहू और ससुर के रिश्ते को एक तरीके से जो पर्दे का रिश्ता होता है उसको भी इन्होंने
शमशार कर दिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं सर ये कहानी मैंने सुना है और आपसे ही सुना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, मेरा नाम साहिल खान है, प्लीज़ नाम लेने की रिक्वेस्ट है। तो साहिल खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और अपने कमेंट्स किया, और लगातार सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली जो कहानियाँ हैं ये आपको मिल सकें। उसके बाद में यूज़र करके है जो कुछ हार्ट्स बनाते हैं। उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार हैं, जो लिखते हैं अलीगढ़ दरोगा ख़राब के बारे में कुछ बताओ जी। तो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी जो वीडियो है, हमारा जो एफर्ट है ये पसंद आया हो। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने में अगर कोई मिस्टेक हो और आप लोग चाहते हैं कि हम उसमें सुधार करें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आप लोग के सामने जो कहानी है ये सीधे और सरल भाषा में लेके आ सकें। बहरहाल दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।